नमस्कार दोस्तों, गोलचक्र के YouTube चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है नवीन कुमार और कैसे हैं आप लोग। हम लोग यूपीपीसीएस मेंस का जो जीएस फोर्थ पेपर है इथिक्स का, उसको लेकर के डिस्कशन कर रहे हैं। 4 क्लास हो चुके हैं, ये आज का 5वां क्लास है। बेहद इंपॉर्टेंट क्लास है ह्यूमन वैल्यू, जिसे हम मानव मूल्य कहते हैं। वर्तमान में बढ़ती अनैतिकता, अमानवीयता और असहिष्णुता और भौतिकतावादी सोचों ने इस मानव मूल्य को और ज्यादा प्रासंगिक बना दिया है। तो आते हैं, समझते हैं कि मानव मूल्य होता क्या है। सीधी सी बात है कि मानव मूल्य एक प्रकार का सिद्धांतों का एक प्रकार का ऐसा समूह होता है जो व्यक्ति के सोच, व्यवहार और निर्णय को दिशा प्रदान करता है। यह व्यक्ति के सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विकास के लिए काफी ज्यादा जरूरी है। तो आते हैं, पहले परिभाषा समझते हैं, उसके बाद जो है बातचीत करते हैं, ठीक है ना। परिभाषा इसकी क्या हो सकती है कि मानव मूल्य उन मूलभूत सिद्धांतों और मान्यताओं को कहा जाता है जो मनुष्य के सोच, व्यवहार व निर्णय को दिशा प्रदान करते हैं, ठीक ना भैया। तो ये देखिए, मूल्य को लेकर के बार बार क्वेश्चन पूछा गया है। पिछली बार जो क्वेश्चन पूछा गया था कि मानव मूल्य क्या होते हैं और इनके केंद्रीय तत्वों को जो है परिभाषित कीजिए या केंद्रीय तत्वों का उल्लेख कीजिए। तो ये जो है बार बार मूल्य और नैतिकता में डिफरेंस पूछा जाता है। मूल्य वर्तमान की प्रासंगिकता को लेकर के क्वेश्चन पूछता है। तो बार बार यहां से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। एक हिट टॉपिक है, बड़ा प्रासंगिक टॉपिक है। तो इसको आपको परिभाषा तो एकदम बिल्कुल रटी होनी चाहिए। क्या कि मानव मूल्य उन मूलभूत सिद्धांतों और मान्यताओं को कहा जाता है जो मनुष्य की सोच, व्यवहार व निर्णय को दिशा प्रदान करते हैं। ये मूल्य व्यक्ति के नैतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विकास से जुड़े हुए होते हैं, ठीक है ना भैया। या फिर ये परिभाषा आप दे सकते हैं कि मानव मूल्य वे आदर्श या गुण होते हैं जो व्यक्ति को सही और गलत के बीच निर्णय लेने में सहायता करते हैं तथा इंसानियत, न्याय, समानता और शांति जैसे उद्देश्यों की प्राप्ति में मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। तो मेरे भाई, ये परिभाषा आपको रटी होनी चाहिए। रटी मतलब कि एकदम कॉन्सेप्चुअलिटी, क्लियरिटी एकदम क्लियर होना चाहिए कि मूल्य अगर आए तो हमको ये ना सोचना पड़े कि लिखना क्या है, ठीक ना भैया। फिर आते हैं, अगर हम मानव मूल्य के उदाहरण देखें, ये देखिए ध्यान से सुनिएगा कि एकदम मानव मूल्य के जो उदाहरण है 15-20 तो आपको जबान पे याद होना चाहिए, ताकि अगर कोई बात करे तो इसको दाग दीजिए, लगे कि नहीं बहुत मानवीय व्यक्ति है, ठीक है ना। तो मानव जो मूल्य है, ये इनके उदाहरण क्या हो सकते हैं, जैसे करुणा हो गया, दया हो गया, परोपकार हो गया, सहिष्णुता हो गया, निष्पक्षता हो गया, संपूर्णता हो गया, समानता हो गया, ईमानदारी हो गया, सत्यनिष्ठा हो गया, निडरता हो गया, कर्मशीलता हो गया, सेवा भावना हो गया, है ना। ये सब मानव मूल्य हैं। अच्छा, सिविल सेवाओं के भी एक नैतिक मूल्य होते हैं। हम पढ़ेंगे प्रशासन में नैतिकता, तो उसमें जो है प्रशासन के नैतिक मूल्यों को जो हम पढ़ेंगे तो उसमें सारा चीज देखेंगे, निष्पक्षता देंगे, ईमानदारी देखेंगे, निडरता देखेंगे, सेवा भावना देखेंगे, सत्यनिष्ठा देखेंगे, सारा कुछ डिटेल से एक एक शब्द देखेंगे। लेकिन फिलहाल अभी के लिए मानव मूल्य, उसकी परिभाषा और मानव मूल्य के उदाहरण, ये सब मानव मूल्य है, ठीक है ना भैया। आपसे एक कहूं कि मानव मूल्य की आवश्यकता क्यों है, तो सीधी सी बात है कि इसकी प्रासंगिकता वर्तमान में इतनी ज्यादा है कई फैक्टरों के लिए, उसको आप पॉइंट के रूप में देख सकते हैं। पहला कि व्यक्तिगत चरित्र के निर्माण के लिए। भाई सीधी सी बात है कि आपके अंदर ईमानदारी, सत्यनिष्ठा, परोपकार और करुणा के अगर गुण इत्यादि होंगे तो व्यक्तिगत आपका व्यक्तित्व का अलग विकास होगा, ठीक है ना। तो व्यक्तिगत चरित्र के निर्माण के लिए सहायक होता है मूल्य। दूसरा, सामाजिक सद्भाव एवं शांति के लिए। अगर आप सहिष्णु हैं, अगर आप जो है भातृत्व भावना की जो है मूल्य रखते हैं, तो जायज है कि सामाजिक सद्भाव और शांति बरकरार रहेगी। लोकतांत्रिक समाज के विकास के लिए, सदाचारपूर्ण नेतृत्व के लिए, वैश्विक चुनौतियों जैसे हिंसा, आतंकवाद, असमानताओं, इनसे लड़ने के लिए मूल्यों की आवश्यकता है। बेहतर न्याय निर्णय प्रक्रिया में, सामाजिक आर्थिक कल्याण तथा धाड़ी एवं समावेशी विकास के लिए, ठीक है ना भैया। अन्य बातों के अलावा भ्रष्टाचार रहित समाज के निर्माण एवं सेवा भावना के विकास के लिए मूल्यों की अति आवश्यकता है। तो मूल्यों की आवश्यकता किन किन फैक्टरों के लिए है, तो ये सारे फैक्टर आपको जो है गिनाने पड़ेंगे। एक बार और देख लीजिएगा, क्या है कि व्यक्तिगत चरित्र के निर्माण के लिए, सामाजिक सद्भाव व शांति के लिए, लोकतांत्रिक समाज के विकास के लिए, सदाचारपूर्ण नेतृत्व के लिए, वैश्विक चुनौतियों जैसे अहिंसा, आतंकवाद, असमानता, असहिष्णुता, ठीक है ना, इन सब के जो है, इन सब से लड़ने के लिए, बेहतर न्याय निर्णय प्रक्रिया के लिए, सामाजिक आर्थिक कल्याण के लिए, धारणी एवं समावेशी विकास के लिए। फिर कह रहा कि अन्य बातों के अलावा भ्रष्टाचार रहित समाज के निर्माण एवं सेवा भावना के विकास के लिए मूल्यों की अति आवश्यकता है, ठीक ना भैया। तो अगर आपसे पूछे कि मूल्य क्या है, मूल्यों की आवश्यकता वर्तमान में क्या है, तो ये सब सारा चीज आप पॉइंट लिखेंगे ही लिखेंगे। आते हैं मूल्यों की जो है विशेषताओं को लेकर के। तो मूल्यों की क्या क्या विशेषता होती है, इसको हम बड़े अच्छे से आराम आराम से समझने का काम करते हैं। कि पहला कह रहा है कि मूल्य अमूर्त होते हैं। भाई क्या आपको मूल्य दिखेगा, क्या आप छू सकते हैं, ये तो महसूस किया जाने वाला पॉइंट्स है ना, कि लग रहा है कि व्यक्ति करुणामय और दयावान है, लग रहा है व्यक्ति ईमानदार और निष्पक्ष है। तो ये आप बताइए कि मूल्य मूर्त है कि अमूर्त। मूल्य अमूर्त होंगे ना भैया।
फिर कह रहा है कि मूल्य स्थिर होते हैं, बिल्कुल स्थिर होते हैं कि सदियों से चला आ रहा है। बुद्ध ने, महावीर ने सत्य, अहिंसा, परोपकार, करुणा, दया, इनको लेकर के जो है बातें कही हैं जो प्राचीन प्राचीन काल से चली आ रही हैं, वर्तमान में भी ये चली आ रही हैं। तो मूल्य कैसे होते हैं? स्थिर होते हैं। हालांकि मैं बताऊं कि समय, काल, परिस्थिति के अनुसार बदलते भी रहते हैं। जैसे कि पशु हत्या का जो मूल्य है, पशु हत्या किसी समय जो है, पशु हत्या क्या कि अगर आप जो है जैनिज्म में देखेंगे वहां पर प्रतिबंधित है, लेकिन वहां पर आप मुस्लिम जो है फिलॉसफी में देखेंगे तो वहां पर अलाउ किया गया है। तो समय और स्थान के अनुसार, कुल मिला जुला के समाज के अनुसार मूल्य चेंज भी होते रहते हैं। ठीक ना भैया? जैसे पश्चिमी देशों में सीधी सी बात है कि बियर पीना या जो है शराब पीना वो एक नैतिक मूल्य के अंतर्गत आता है, ठीक है, उनका चलता है अपना, लेकिन वो भारतीय समाज में नहीं एडजस्टेबल है भी। तो ऐसे समय और स्थान के अनुसार ये चीजें बदलती रहती हैं। यह जन्मजात नहीं होते हैं बल्कि सीखे जाते हैं। भाई जब मानव पैदा होता है तो सीखता है ना कि किस प्रकार करुणा रखनी, किस प्रकार हमको जो है दया, ईमानदारी, सत्यनिष्ठा, निष्पक्षता, ये सब किस प्रकार जो है लोग कर रहे हैं, उन्हीं से हम जो है अपने समाज, अपने आसपास के लोग, अपने जो है एजुकेशन सेक्टर से, अपने परिवार से और अपने सोशल मीडिया से वर्तमान में सीखते जाते हैं। ठीक है, संस्कारों के विकास में सहयोग करता है, तो ये तो ठीक है। फिर कह रहा है कि मूल्यांकन में सहयोग करता है। भाई क्यों नहीं मूल्यांकन में सहयोग करेगा? अगर किसी व्यक्ति ने दो व्यक्ति हैं, दोनों गलती कर रहे हैं, एक व्यक्ति बहुत नैतिक है और एक व्यक्ति बहुत खूंखार है, तो मुझे लग रहा है कि मान लीजिए कि उससे गलती हो गई होगी, फिर भी आप उसको बचाने का काम करेंगे कि इससे मतलब कि जो है अनजाने में हो गई होगी, ऐसा आप जो है कहेंगे। तो मूल्यांकन में सहयोग करता है, सामाजिक आदर्श के रूप में या सामाजिक प्रतिमान के रूप में मूल्य हमको दिखाई पड़ते हैं। मूल्य अधिक्रम में होते हैं। अधिक्रम बोले तो मतलब कि कुछ मूल्य ऐसे होते हैं जो कम वैल्यू के होते हैं, लेकिन कुछ मूल्य ऐसे होते हैं धीरे धीरे उनका जो है सोपान क्रम बढ़ता जाता है। ठीक है ना? जैसे अगर हम कहें कि सहानुभूति, सहानुभूति से एक कदम ऊपर आप जाएंगे तो समानुभूति नजर आएगा, समानुभूति से एक कदम ऊपर जाएंगे तो दया और परोपकार, उसके ऊपर जब आप जाओगे ना भैया तो वो करुणा नजर आएगी। ये सब सारा डिटेलिंग हम किएंगे। हालांकि ये 2-3 मूल्य हम जो है किए हैं एक वीडियो में, उसको जाकर के आप जो है सहानुभूति, समानुभूति और करुणा को देख सकते हैं। फिर है यह वस्तुनिष्ठ एवं आत्मनिष्ठ दोनों प्रकृति के हो सकते हैं। सीधी सी बात है, कुछ मूल्य ऐसे होते हैं जिसको पूरा समाज माने तो उसको हम वस्तुनिष्ठ कहेंगे, और कुछ ऐसे मूल्य होते हैं जिनको लेकर के जो है समाज में हर व्यक्तियों की राय अलग अलग हो। उदाहरण के रूप में ऐसे जैसे मैं कहूं कि लिविंग स्टैंडर्ड, जैसे नहीं कि लिविंग रिलेशन होता है, लिविंग रिलेशन में लोग रह रहे हैं ना कितने लोग, तो जो लिविंग रिलेशन है यहां पर समाज का हर वर्ग बटा हुआ है। मतलब ये वस्तुनिष्ठ कम, वस्तुनिष्ठ ज्यादा, और आत्मनिष्ठ भी हैं और वस्तुनिष्ठ भी हैं। वस्तुनिष्ठ मतलब कि समाज जो है ज्यादातर लोग इसको मान्यता नहीं देते हैं, लेकिन इस पर कुछ लोगों की राय अलग अलग हो सकती है। लेकिन अगर मैं कहूं कि सत्यनिष्ठा, तो इस पर जो है वस्तुनिष्ठता ज्यादा है, आत्मनिष्ठता कम है। ठीक है ना? तो ऐसे जो है ये दोनों प्रकृति के हो सकते हैं। ये समय के अनुसार बदलते, स्थान के अनुसार बदलते रहती हैं। तो बात सही है, अभी हमने बताया। तो ये जो है मूल्य की अपनी क्या है, विशेषताएं हैं। हम आते हैं मूल्यों के प्रकार पे। ध्यान से सुनिएगा कि मूल्यों के प्रकार में अमूमन 2 प्रकार के जो है महत्वपूर्ण मूल्य होते हैं। एक उद्देश्य की दृष्टि से और दूसरा जो है दृष्टिकोण की दृष्टि से। पहला उद्देश्य की दृष्टि से अगर हम देखेंगे तो 2 प्रकार के मूल्य होते हैं, एक साध्य मूल्य होता है और दूसरा साधन मूल्य होता है। साध्य मूल्य क्या होता है? जो हमारा लक्ष्य होता है, जैसे हमारा यूपीएससी लक्ष्य है, ठीक है ना, तो हमारा जो साध्य मूल्य होगा वो यूपीएससी होगा। जैसे बुद्ध का साध्य मूल्य तो था वो निर्माण था। ठीक है ना भैया? तो यहां पर मेरा यह कहना है कि जो साध्य मूल्य होता है जिसे हम सदैव पाना चाहते हैं उसको हम साध्य मूल्य कहते हैं। जैसे शांति, जैसे न्याय, जैसे स्वतंत्रता, जैसे समानता, बुद्ध के लिए निर्वाण, हमारे लिए यूपीएससी, ये सब सारे मूल्य हो सकते हैं, इसको हम साध्य मूल्य कहते हैं। साधन मूल्य क्या होता है? साध्य मूल्य को प्राप्त करने के लिए जिन मूल्यों का हम सहारा लेते हैं ना भैया, उसको हम साधन मूल्य कहते हैं। जिसके माध्यम से साध्य मूल्य तक पहुंचा जा सके, जैसे साहस, धैर्य, ईमानदारी, विनम्रता इत्यादि। कुल मिला जुलाकर अगर मैं ये कहूं कि बुद्ध के द्वारा जो निर्माण का जो मूल्य था वहां तक जाने के लिए, मतलब कि साध्य मूल्य उनका निर्माण था, वहां तक जाने के लिए उनको साधन के रूप में कुछ मूल्यों को अपनाया गया, जैसे साहस, धैर्य, ईमानदारी, विनम्रता, ये सब तो मूल्य अपनाए गए ना बुद्ध के द्वारा, तब वो कहां पहुंचे? साध्य मूल्य, मतलब कि निर्माण की तरफ पहुंचे। तो ये आपका उद्देश्य की दृष्टि से। फिर दृष्टिकोण की दृष्टि से देखिए, इसमें सकारात्मक और नकारात्मक 2 प्रकार के मूल्य होते हैं। सकारात्मक जो होते हैं वो समाज में अच्छी छवि, राष्ट्र में अच्छी छवि आपको देकर जाते हैं, जैसे अहिंसा, शांति, परोपकार, दया, करुणा, न्याय, समानता। वैसे ही कुछ नकारात्मक मूल्य होते हैं जो आपकी गलत छवि छोड़ते हैं समाज में, जैसे हिंसा, अन्याय, घृणा, विद्वेष, अहंकार। ठीक है ना? ये सब जो है सारे मूल्य कैसे मूल्य हैं? नकारात्मक, जो गलत छवि छोड़ते हैं।
देखते हैं कुछ अन्य प्रकार के जो है मूल्य होते हैं, जिनके प्रकार होते हैं। एक होता है सार्वभौमिक मूल्य। ये सब आपको याद ही रखना है, ध्यान में रखना है। सार्वभौमिक मूल्य वे मूल्य होते हैं जो सब मानते हैं, पूरा संपूर्ण विश्व मानता है, ब्रह्मांड मानता है। ऐसे मूल्य क्या होते हैं? सार्वभौमिक मूल्य होते हैं। जैसे सत्य, अहिंसा, प्रेम, शांति, नैतिक कर्म, ये सारे लोग एक्सेप्ट करेंगे ना भैया। ये जो है वस्तुनिष्ठ होते हैं, पूरे वैश्विक स्तर पर वस्तुनिष्ठ होते हैं, इसीलिए इसको हम सार्वभौमिक मूल्य बोलते हैं। आंतरिक मूल्य क्या होता है? जो आपके अंतः प्रेरणा की जो है भावना से उठने वाले मूल्य हों, जो आपके जो है पर्टिकुलर व्यक्तिगत स्तर पे उठने वाले मूल्य हों, जैसे परोपकार, दया, करुणा, वात्सल्य, प्रेम, सहानुभूति, संवेदनशीलता, ये सब जो है आंतरिक मूल्य के अंतर्गत आएंगे। ऐसे ही कुछ भारतीय मूल्य होते हैं। नहीं, ये देखिए भारतीय संस्कृति का मूल्य है, ये पाश्चात्य मूल्य है, तो ऐसे आप डिफाइन करते हैं ना। तो जो भारतीय मूल्य है इसमें आपको सहिष्णुता देखने को मिलेगी। ये तो बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना ही रखना है। बार बार आंसर राइटिंग में आप यूज करेंगे कि भारतीय मूल्य और किन किन मूल्यों को आप उल्लेख करेंगे, ये सब तो आपको ध्यान में रखना ही है। भारतीय मूल्य जैसे सहिष्णुता, अतिथि देवो भव, ये सब याद रखना भैया। अतिथि देवो भव, सार्वभौमिक बंधुता, सर्वधर्म संभाव, तमसो मां ज्योतिर्गम, वसुधैव कुटुंबकम, मतलब कि संपूर्ण विश्व एक परिवार है। जैसे नहीं कि जो है G20 के जब भारत में आयोजित हुआ तो ये जो है एक सिंबल के रूप में बनाया गया था, वसुधैव कुटुंबकम। शांति, अहिंसा, ये भारतीय मूल्य हैं, ठीक है ना। ऐसे ही कुछ पाश्चात्य मूल्य होते हैं। पाश्चात्य मूल्य जैसे मतलब कि पश्चिमी कल्चरों के जो मूल्य होते हैं, उसमें स्वतंत्रता, समानता, तर्क, अधिकार, सहिष्णुता, उदारता, ये आपका जो है पाश्चात्य मूल्य होता है। ऐसे ही व्यक्तिगत मूल्य होते हैं। व्यक्तिगत मूल्य जैसे आत्मसम्मान, आरामदायक जिंदगी, आजादी, ये सब जो है व्यक्तिगत मूल्य होते हैं। ऐसे राजनीतिक मूल्य होते हैं जो है संविधान के मूल्यों को फॉलो करते हैं, सामाजिक मूल्यों को फॉलो करते हैं। ऐसे जो है सामाजिक मूल्य होते हैं, सार्वजनिक मूल्य होते हैं। कई प्रकार से आप इसको तोड़ सकते हैं मूल्यों के प्रकार में, ठीक है ना। फिलहाल हमने जो है पूरा आपको डिस्कस कर दिया कि मूल्य कितने प्रकार के होते हैं, उद्देश्य की दृष्टि से और दृष्टिकोण की दृष्टि से, और फिर जो है अन्य प्रकारों में मूल्य को हमने पूरा डिटेल से देख। लोक सेवा आयोग के द्वारा मूल्य से अगर क्वेश्चन पूछा जाता है ना, तो पहले तो मूल्य की परिभाषा, केंद्रीय तत्व, और तीसरा ये पूछता है कि मूल्यों के विकास के निर्धारक तत्व क्या क्या हैं। बेहद मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आपको दिमाग में बैठा लेना है कि मूल्यों के विकास में कौन कौन से फैक्टर कार्य करते हैं। परिवार, आपके परिवार में जब बच्चा जन्म लेता है ना, तो वहीं से मूल्यों का उसका विकास शुरू हो जाता है, उसकी माँ से, उसके पिता से, भाई बहन और दादा दादी, तमाम लोगों से, ठीक है ना। तो परिवार से, सबसे पहले परिवार। फिर वो बच्चा रेंगते रेंगते समाज में आता है, तो समाज में भी कुछ मूल्य यार दोस्त अपने जो है बचपन के दोस्तों से सीखता है। फिर बचपन के दोस्तों मतलब कि जो है सारे लोगों से सीखता है। फिर शैक्षणिक संस्थान, मतलब कि जब वो स्कूल कॉलेज में जाता है तो वहां पर भी मूल्य सीखता है। उसके बाद लगातार वो अगर मोबाइल यूज कर रहा है तो सोशल मीडिया से भी मूल्यों को जो है उसका विकास होता है। तो ये तो आपके दिमाग में ध्यान रहना चाहिए कि परिवार, समाज, शैक्षणिक संस्थान और सोशल मीडिया, इनसे क्या विकास हो रहा है, मूल्यों का विकास हो रहा है, ठीक है ना भैया। तो सवाल है कि परिवार से किस प्रकार के मूल्य डेवलप होते हैं। अब देखिए मैं इसको डिटेलिंग कर रहा हूं कि परिवार, समाज और शैक्षणिक संस्थान तथा जो है सोशल मीडिया से मूल्यों का विकास होता है। उसमें परिवार से किस प्रकार के मूल्य विकास होंगे। अच्छा, परिवार के बैकग्राउंड को देखा जाएगा कि परिवार धार्मिक है कि बहुत ज्यादा नास्तिक प्रकार का है, परिवार की आर्थिक स्थिति कैसी कैसी है, परिवार किस बिजनेस से जुड़ा हुआ है, परिवार का जो विषय है, मतलब कि परिवार की जो शिक्षा है वो किस प्रकार की है, तमाम ऐसी सारी चीजें। परिवार जो है उसका वो किस प्रकार के समाज में रह रहा है, तमाम सारी चीजें जो है उसके मूल्यों के जो है विकास पर निर्भर करती हैं। फिलहाल कुछ कुछ फैक्टर हम देख लेते हैं कि अगर परिवार के फैक्टर पे जाएं तो जो माता होती है इससे प्रेम, त्याग, बलिदान, संघर्ष और साहस का मूल्य डेवलप होता है। ऐसे पिता होता है, पिता से साहस, बलिदान, धैर्य, उत्साह, कर्मशीलता का मूल्य डेवलप होता है। वहीं पे दादा दादी अगर होते हैं तो फिर प्रेम, वात्सल्य, निस्वार्थता, आध्यात्मिकता का मूल्य डेवलप होता है। दादा दादी बार बार जो है आध्यात्मिक कहानियां सुनाती रहती हैं, राजा रानी, भगवान वगैरह इत्यादि की। ऐसे ही भाई बहन जो होते हैं वो शेयरिंग एंड केयरिंग का मूल्य डेवलप होता है। लैंगिक संवेदनशीलता का मूल्य डेवलप होता है। साहस, भातृत्व भावना इत्यादि का जो है मूल्य डेवलप होता है। तो ये परिवार के माध्यम से जो मूल्य डेवलप होते हैं हमने पूरा जो है आपको जो है समझा दिया। फिर अगर हम उदाहरण के रूप में देखें तो साहस का मूल्य, जैसे छत्रपति शिवाजी थे, उनकी मां से उनको जो है साहस का मूल्य प्राप्त हुआ था। ऐसे ही भगत सिंह थे, उनको अपने चाचा से साहस का मूल्य प्राप्त हुआ था। आध्यात्मिकता का जो मूल्य है गांधी जी ने अपनी मां से प्राप्त किया था। कर्मशीलता, त्याग और बलिदान, ये जो है मूल्य अब्दुल कलाम जी ने अपनी बहन से और सचिन तेंदुलकर ने अपने भाई से प्राप्त किया था। ये सब लिखना है, ये सब लिखना है, उदाहरण है, ठीक है ना भैया। ऐसे ही करुणा का जो मूल्य है वो जो है मदर टेरेसा ने अपने परिवार से प्राप्त किया था।
ठीक है भैया। तो ये जो है परिवार को अभी फिलहाल हमने समझा है मूल्यों की। समाज की भूमिका को देखते हैं कि समाज की भूमिका क्या होती है मूल्यों के विकास के लिए। हमने आपसे बार बार कहा कि जिस प्रकार का समाज होगा उस प्रकार का मूल्य डेवलप होगा। मुस्लिम समाज है अलग प्रकार का मूल्य, हिंदू समाज है अलग प्रकार का मूल्य, जनजातीय समाज है अलग प्रकार का मूल्य, भारतीय समाज है अलग प्रकार का मूल्य, पश्चात समाज है पाश्चात जो पश्चिमी कल्चर है वहां का जो समाज है अलग प्रकार का मूल्य। ठीक है ना। तो मेरा ये कहना है भाई कि समाज के हिसाब से मूल्यों का विकास होता है। ठीक है। किसी किसी समाज में जो है हिंसा को जो है ज्यादा प्राथमिकता दी जाती है, जैसे आतंकवादों का भी एक समाज होता है, इनके लिए हिंसा का मूल्य जो है बेहतर है, हमारे लिए हिंसा का मूल्य गड़बड़ है। तो हम थोड़ा सा देखते हैं कि जो है विभिन्न प्रकार के जो समाज होते हैं उनके किस प्रकार के मूल्य डेवलप होते हैं। जैसे साहस और अनुशासन, यहां पर एक स्पार्टा नाम दिया गया है, यूनान का एक शहर था जहां पर जो है सैन्य ताकत, शक्ति और साहस, अनुशासन ये सब आपको बड़ा ज्यादा मतलब कि जो है दिखाई पड़ता था। तो ये जो साहस, अनुशासन, शक्ति, सैन्य प्रशासन ये सब जो मूल्य है ये स्पार्टा वाले क्षेत्र में ज्यादा दिखाई पड़ता था। हर व्यक्ति जो है योद्धा होता था, तो वहां से ये मूल्य विकसित हुआ। ठीक है ना। ऐसे उत्तर पश्चिमी जो है भारतीय समाज में ये साहस और अनुशासन का मूल्य काफी ज्यादा देखा जाता है। प्रेम, अहिंसा, परोपकार, या तिब्बती समाज, जैन, बौद्धिज्म, यहाँ पर जो है प्रेम, अहिंसा और परोपकार का मूल्य आपको ज्यादातर दिखाई पड़ेगा विकास होते हुए। ऐसे मुक्त भ्रष्टाचार का जो मूल्य है वो न्यूजीलैंड वाले समाज में ज्यादा आपको दिखाई पड़ेगा। खुशी, भूटान है ना, पर्यावरणिक खुशी होती है ना। तो ऐसे ही पर्यावरणीय नैतिकता, बिश्नोई समाज जो है वो पर्यावरण के बहुत ज्यादा आसपास है, इसलिए जो है जो पर्यावरणीय नैतिकता का मूल्य होता है वो बिश्नोई समाज में ज्यादा दिखता है। तो अब मैंने कहा ना भैया कि अलग अलग समाज में अलग अलग प्रकार के मूल्य डेवलप्ड होते हैं। तो ये आप उदाहरणों के माध्यम से लिखने का जरूर प्रयास करिएगा कि भाई अलग अलग समाज में उनकी शिक्षा, उनके जो है रहन सहन और उनकी संस्कृतियां, उनके खान पान और उनके जो है आपसी लगाव व उनके जो है सरकारों के जो है संपर्क इत्यादि के कारण जो है उनके मूल्य का विकास अलग अलग प्रकार से होता है। ठीक है। बाकी शैक्षणिक संस्थानों में जो है भूमिका, शैक्षणिक संस्थानों की भूमिका मूल्यों के विकास के लिए, मैं कह रहा हूं कि अगर नैतिक शिक्षा दी जाएगी तो मजबूत चरित्र का निर्माण होगा। मैं कह रहा हूं कि खेल कूद, योगा अगर दिया जाएगा बच्चों को तो उनकी मानसिक मजबूती और निर्णय क्षमता ये जो है बेहतर होगी। फिर मैं कह रहा हूं कि अगर मानवीय सब्जेक्ट वो लेते हैं, जैसे सामाजिक समाज जैसे सोशल सब्जेक्ट लेते हैं ना, हिस्ट्री, पॉलिटी है ना, ये सब लेते हैं, ये समाजशास्त्र ये सब लेते हैं, तो जन कल्याण का, सेवा का मूल्य ज्यादा उनमें विकसित होगा। अगर कोई बच्चा मैथ ले ले तो मुझे लग रहा है कि वो सेल्फ हित के लिए ही काम करेगा ज्यादातर, ऐसी उम्मीद ज्यादा रहेगी। फिर कह रहा है कि जो है सभी वर्गों के छात्रों का एक साथ रहना। अच्छा, सभी वर्ग के छात्र अगर एक साथ रहते हैं, उसमें काफी हर जाति के लोग हैं, हर धर्म के लोग हैं, बच्चे हैं, तो उनमें सहिष्णुता, समानता, बंधुत्व, लैंगिक संवेदनशीलता इत्यादि के मूल्य डेवलप होते हैं। अच्छा, क्लास में जो है मॉनिटर का जो है एक प्रकार से जो है प्रावधान होता है, तो वो जो नेतृत्व क्षमता का मूल्य डेवलप करता है। वाद विवाद, जैसे नहीं कि किसी मुद्दे पर जो है डिबेट, जैसे जेएनयू का जो कॉलेज है वहां पर आपको जो है जेएनयू है वहां पर डिबेट कराया जाता है किसी मुद्दे को लेकर के, जैसे लोकतंत्र के मुद्दे को लेकर के, धर्मनिरपेक्षता के मूल्य को लेकर के जो है। तो यहां पर आप देखेंगे जब वाद विवाद होता है तो तर्कशीलता का मूल्य डेवलप होता है। ऐसे जब आप इंटर में जाते हो तो आपको प्रयोगशाला में ले जाया जाता है, या फिर रिसर्च में जब आप जाते हो तो वहां पर नवाचार व अनुसंधान का मूल्य डेवलप होता है। तो ये शैक्षणिक संस्थानों की जो भूमिका होती है उनके आधार पर हम कह सकते हैं कि अलग अलग प्रकार के मूल्यों का विकास होता है। ये ध्यान में रखना है कि शैक्षणिक संस्थानों में हम जाते हैं तो किस विभाग से जुड़े हुए हैं, किन लोगों से जुड़े हुए हैं, और शैक्षणिक संस्थान के जो टीचर हैं उनके किस प्रकार के मूल्य हैं, उनका भी प्रभाव उन मूल्यों के विकास में पड़ता है। अब हम लास्ट में आते हैं सोशल मीडिया की भूमिका मूल्यों के विकास में के लिए। अब आप तो जानते हैं ना भाई, बार बार जो है 7 से 8 घंटा अगर हम मोबाइल चलाते हैं, सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं, व्हाट्सएप से लेकर के टेलीग्राम, यूट्यूब और इंस्टाग्राम और तमाम जितने भी हैं, मैं तो नहीं चलाता, व्हाट्सएप चलाता हूँ और टेलीग्राम चलाता हूँ, इसके अलावा कुछ नहीं चलाता। तो कुल मिला जुला करके खैर चलाना अच्छी बात है, वहां से चूंकि एक मूल्य आपका डेवलप होगा, कैसा, सकारात्मक मूल्य। इनकी मैं गारंटी नहीं लेता, ये भी डेवलप होते हैं, ठीक है ना। तो सोशल मीडिया से 2 प्रकार के मूल्य डेवलप होते हैं, एक सकारात्मक मूल्य और दूसरा कैसा, नकारात्मक मूल्य। सकारात्मक मूल्य में कैसा होगा कि भ्रष्टाचार मुक्त, आपने पढ़ा होगा, आपने देखे होंगे कि सोशल मीडिया पे कि भ्रष्टाचार एक्सपोज करते हुए दिखाया गया सोशल मीडिया पे। तो वहां पर जो लोग मतलब कि भ्रष्टाचार मुक्त होना चाहते हैं कि नहीं हम ईमानदार बनेंगे, तो भ्रष्टाचार मुक्त मूल्य का जो है विकास होता है। सहिष्णुता का विकास होता है, ध्यान से सुनिएगा कि ये जो है सकारात्मक मूल्य है। सहिष्णुता मतलब कि आप जो है पूरे वैश्विक स्तर से आप जुड़ाव रख रहे हो, अगर सोशल मीडिया से चल रहे हो, ठीक है ना। तो वहां पर मेरिट डिमेरिट सारी चीजें जब आप मिलती हैं तो आपके अंदर सहिष्णुता का विकास होता है। ऐसे लोकतांत्रिक भावना का भी विकास आपके अंदर होता है, मूल्यों का, ईमानदारी का,
पारदर्शिता का, जवाबदेहिता का, नैतिक जागरूकता का, लैंगिक समानता और आत्मसंतुष्टि का, ये सब सारे मूल्य जो है पॉजिटिविटी की तरफ जो है इंगित करते हैं और ये सकारात्मक मूल्य सोशल मीडिया के माध्यम से विकसित हो सकते हैं। हालांकि हालांकि मैं कह रहा हूं कि नकारात्मक मूल्य भी देखे जाते हैं। कैसे कि असहिष्णुता, दिखावे की प्रवृत्ति, निजता का हनन, डिप्रेशन आपको आ जाता है, धैर्य का अभाव आप में रहता है, संकुचित मानसिकता जो है, छोटे छोटे शॉर्ट वीडियो देखते समय संकुचित आपकी मानसिकता हो जाती है और आतंकी और हिंसा और असहिष्णुता की तरफ आप आगे बढ़ जाते हैं। ये सब कुछ नकारात्मक मूल्य आपके अंदर दिखाई पड़ सकते हैं। ठीक है ना भैया। आते हैं हम लोग मूल्य के केंद्रीय तत्व। ये बेहद इंपॉर्टेंट है। यहां से क्वेश्चन पिछली बार पूछा गया था कि मूल्य क्या होते हैं, उनके केंद्रीय तत्वों का उल्लेख कीजिए। तो जो केंद्रीय तत्व होते हैं, इनके कई केंद्रीय तत्व होते हैं, जैसे आदर्श, मानदंड, भावनात्मक तत्व, नियमात्मक स्वरूप, सामाजिक स्वरूप, प्रेरक शक्ति, स्थायित्व। तो इनको थोड़ा सा हम डिटेल में देख लेते हैं ताकि हमको क्लियर कट हो जाए। जैसे आदर्श आदर्श होता है इनका केंद्रीय तत्व। तो मूल्य किसी उत्कृष्ट आदर्श को प्रेरित करते हैं, जैसे सत्य, न्याय, समानता, स्वतंत्रता, परोपकार, इनके तरफ। ठीक है ना। ऐसे इनका मानदंड होता है, केंद्रीय तत्व मानदंड भी है। ये व्यवहार के लिए मानक निर्धारित करते हैं कि क्या उचित है, क्या अनुचित है, क्या नैतिक, क्या अनैतिक। ऐसे भावनात्मक तत्व में जैसे परोपकार, जैसे आपका जो है करुणा, दया, ये सब कुछ ऐसे मूल्य होते हैं जो देशभक्ति की तरफ आपको जो है, राष्ट्र प्रेम, देशभक्ति की तरफ ले जाते हैं, पारिवारिक लगाव की तरफ ले जाते हैं, परोपकार की तरफ ले जाते हैं। ऐसे नियमात्मक स्वरूप होते हैं जो निर्देश देते हैं, बताते हैं कि क्या सही, क्या गलत, क्या होता है, बताते ये हैं कि क्या होना चाहिए। मतलब ऐसा ही सामाजिक समन्वय, मूल्य व्यक्ति और समाज के बीच संतुलन स्थापित करते हैं। ये सामाजिक समन्वय। प्रेरक शक्ति, हमको जो है कुछ मूल्य ऐसे होते हैं जो प्रेरक शक्ति की तरह काम करते हैं, जैसे सेवा, निष्ठा, त्याग, ये प्रेरक शक्ति के रूप में काम करते हैं। केंद्रीय तत्व है। स्थायित्व, भाई लंबे समय से जो है मूल्य स्थायी के तौर पर जो है यूज किए जा रहे हैं, चाहे वो सत्य हो, अहिंसा हो, परोपकार हो, करुणा हो, दया हो, ये स्थायित्व बने हुए हैं। तो ये आपके केंद्रीय तत्व हैं। यहां पर मूल्य से संबंधित कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं। पहला है कि मूल्य क्या होते हैं, उसके केंद्रीय तत्वों पर प्रकाश डालना है। दूसरा है नैतिक मूल्यों के सुदृढ़ीकरण की प्रक्रिया क्या है, क्या नैतिक मूल्यों के सुदृढ़ीकरण से चरित्र निर्माण में सहायता मिलती है, तो ये आपको राइट डाउन करना है। फिर कह रहा है कि मूल्य सृजन, मतलब कि मूल्यों के विकास में परिवार, समाज, शैक्षणिक संस्थानों की भूमिका की विवेचना करिए। ये सब क्वेश्चन आए हुए हैं भैया। ठीक है ना। फिर कह रहा है कि बढ़ती सोशल मीडिया की लतों ने मानवीय मूल्यों, मतलब कि ह्यूमन वैल्यू पर किस प्रकार का प्रभाव डाला है, तो सकारात्मक और नकारात्मक दोनों हमने बताया था। इसको आप राइट डाउन कर लीजिएगा। आज के लिए फिलहाल इतना ही। थैंक यू सो मच। थोड़ा सा शेयर, लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करेंगे तो बेहतर मैं तो करूंगा ही, और बेहतर उत्साह के साथ करना पड़ेगा।